नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। कल पार्लियामेंट में एक घटना घटी, पूरे देश ने देखा। दो नौजवान संसद के भीतर कूद गए और उन्होंने येलो गैस पूरे संसद में फैला दी। बाहर भी दो लोग गिरफ्तार हुए। वो लोग भी येलो गैस फैला रहे थे। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें एक सागर है, एक मनोरंजन है, एक नीलम है, एक अमोल है। ये चार लोग गिरफ्तार हुए। लोग कह रहे 5 लोग थे, एक नहीं पकड़ में आया। ये चारों लोग अलग अलग क्षेत्र के हैं। कोई लखनऊ का है, कोई मैसूर का है, कोई और कहीं का है। और इनका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक उजागर नहीं हुआ है। इनका संबंध किसी आतंकी संगठन से, इनका संबंध किसी अनवांटेड संगठन से है, ऐसा अभी तक बात नहीं आई है। तो क्या कारण था ये लोग पार्लियामेंट के भीतर घुस के इस तरह का धुआं धुआं कर दिए? इनके पास से कोई वेपन नहीं पकड़ाया है, इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इन्होंने किसी को मारा पीटा नहीं। ये संसद के भीतर घुस के धुआं धुआं किए हैं। कुछ कहना चाहते थे ये लोग। बाहर वो जो लड़की पकड़ाई है नीलिमा, बता रहे हैं वो बेरोजगारी से बहुत त्रस्त थी, परेशान थी। इसमें 2 लड़के सागर और मनोरंजन, ये दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। कुल मिला के बात जो जांच में आएगी पता चलेगा। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये लोग सिस्टम से परेशान थे और सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, समस्याओं से त्रस्त थे, ग्रसित थे। ये डिप्रेशन में नहीं है। इन्होंने एक बड़ा पॉलिटिकल एक्ट किया है, आतंकी एक्ट नहीं किया है। क्योंकि ये जो देश है, हमारा देश भगत सिंह का देश है। और ये भगत सिंह का दर्शन है कि बहरे अगर नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ेगा। हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो लड़की जो पकड़ाई है वो कह रही है मैं बेरोजगार हूँ, BA, MA, MEd, MPhil करने के बाद वो लड़की बेरोजगार है। दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब हैं। तो इसलिए इस स्तर पे क्या देश में चीजें बिगड़ गई हैं कि नौजवानों को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट के भीतर 2 नौजवान जब धुआं धुआं कर रहे थे तो हमारे बहादुर सांसदों ने उनको पकड़ा और जमकर पीटा। वो लोग ना तो किसी को नुकसान पहुंचाए, ना उनके पास कोई वेपन था, ना कोई हथियार था। लेकिन उनको पकड़ के, आप पीछे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, बोरे की तरह लोगों ने पीटा। जिन सांसदों ने उन नौजवानों को मारा पीटा, क्या उनके खिलाफ IPC के तहत मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए? उनको यह अधिकार किसने दिया? उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो उनको पकड़ के पीटे? हमें याद नहीं है, आपको याद होगा, फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाके देख लीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और खास करके भगत सिंह और राजगुरु ने जब पार्लियामेंट में बम फेंका था, उस समय अंग्रेजी हुकूमत में भी उनको इस तरह पीटा नहीं गया था मेरे ख्याल से। तो क्या तब की पार्लियामेंट और अब की पार्लियामेंट में अंतर हो गया है? ये जो पार्लियामेंट में गए हैं लोग, ये कोई कानून उनून मानते हैं? ये कोई नियम या इनके लिए IPC वगैरह कोई मतलब रखता है? इन्होंने क्यों हाथ उठाया? पहली बात। दूसरी बात, अगर उन लड़कों के पास कोई हथियार होता, वो लोग कुछ वेपन लिए होते, तो ये महापुरुष लोग वो वीरता दिखाते जो वहां दिखाए हैं। तब तो भाग के कहीं लुका गए होते, छुप गए होते। मेरा कहने का मतलब है, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं देश की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि पूरे देश की हालत यही है। पार्लियामेंट में जो हुआ वही पूरे देश के भीतर गांव गांव, गली गली में हो रहा है। जो लोग पा जाते हैं अपने दायरे में, कूटते हैं, मारते हैं। वहां कानून काम नहीं करता है। जो लोग कानून बनाने वाले लोग हैं, जो लोग देश के लिए नियम बनाने वाले लोग हैं, जो लोग सर्वोपरि हैं, उनका ये व्यवहार है। तो ये लोग या इन जैसे लोग गांव देहात में भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि उन लड़कों को मारा गया, गलत किया गया। लोग कहेंगे मारा गया, ठीक किया गया। ये उनकी अपनी कुंठा है।
वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि कोई इस यहां पर इतनी तक गुंजाइश नहीं रह गई है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाएं और आपकी बात मानी जाए। हमको लगता है ये नौजवानों को तब ये सब करने की जरूरत पड़ी होगी। हो सकता है कि इनके पीछे कोई संगठन हो सकता है इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है वो ट्रायल ले रहा हो, आगे और बड़ी घटना अंजाम देगा। लेकिन इस सब से निपटने की जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम की है। हाथ उठाया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ भी सोचना चाहिए। ये लोग देश की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वैसे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमको पता है और आपको भी पता है ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं चिन्हित कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि उनका एक्ट गलत था। लड़के धुआं धुआं कर रहे थे, उनको पुलिस पकड़ती, पुलिस को जरूरत समझ में आती, पुलिस एनकाउंटर कर देती, पुलिस को जरूरत समझ में आती, पुलिस उनको गिरफ्तार करके काला पानी की सजा देती थी। पुलिस, अगर वो लोग पुलिस पे हमला करते तो पुलिस एनकाउंटर तक करती। पुलिस के खिलाफ, अगर सिस्टम के खिलाफ खड़े होते, आर्म्ड होते, तो पुलिस जो भी सो करती। लेकिन इन महापुरुषों को पीटने का अधिकार किसने दे दिया? ये सवाल है और हमारे देश की हकीकत है। इसको सोचिएगा, समझिएगा, बाकी जो करना है तो होगा। एक बात और शंका का विषय है, मैंने सोचा आपसे कह दूं कि ये चारों नौजवान, चारों लोग अब पुलिस कस्टडी में हैं, सरकार की कस्टडी में हैं। तो पार्लियामेंट के भीतर जब भगत सिंह और उनके दोस्तों ने बम फेंका था तो उनका मोटिव था कि हम पे मुकदमा चलेगा, हमारी बात पूरे देश के सामने जाएगी और हम नौजवानों में एक गर्मी पैदा करेंगे। इन लोगों का क्या मतलब था, क्या नहीं था, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको इस बात का शक है कि सही बात सामने नहीं आएगी, क्योंकि अब ये क्या बोलेंगे ये हमारे आपके कानों तक नहीं आएगा। ये एक टीम है, सरकार जो चाहेगी वो हमारे कानों तक आएगा, सरकार जितना चाहेगी वो हम सुन पाएंगे। ये लोग क्या बोलेंगे, क्यों ऐसा किया, शायद ये बात हम लोग सही से न जान पाए। और अंतिम ये बात कहते हुए आप सोचिए कि देश का क्या हाल कर दिया गया है। ये लड़के सारे अगर सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल न होकर जुनैदा, साबिर और सिद्दीकी होते तो ये घटना अब तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी घटना बन गई होती। अखबारों में दनादन ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता और लश्कर तोयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद तक पता नहीं कितने नए नए पुराने आतंकी संगठनों के नाम आ गए होते और इस पे पूरे देश में खेल शुरू हो गया होता। इसको समझना बहुत जरूरी है। 2024 आ रहा है, ये सब तैयारी भी हो सकती है। थोड़ा सजग रहिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा।